उनका हाथ है, पर्सनल मैटर है, उसको ये इशू बना रहे हैं या उछाल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो पर्सनल मैटर है उनका। वो तो उसका हामिद खुद कह रहा था कि ये उससे पहले भी मिलती रही है। खान साहब वज़ीर आज़म थे तो ये शायद उम्रा करने गए थे, तो ये उम्रा करने साथ खान साहब के साथ गया, तो दरमियान में खान साहब थे, एक तरफ बुशरा बीबी थी और एक तरफ ये ख़ुद था, तो क्या उस वक़्त इसको इमरान खान गलत नज़र नहीं आया? जनाब, सबसे ज़्यादा शराब की बोतलें जो है वो MNA हॉस्टल से इकट्ठी होती हैं। पहले आप अपने आप को खुद सही करें कि आप सही हैं कि नहीं सही, और आपको ये भी पता है कि कौन लाने वाले हैं और कौन ले जाने वाले हैं। मेरा नाम है मोहम्मद अमान खान और आप देख रहे हैं अमान खान ऑफिशियल। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन 2024 की डेट अनाउंस हो चुकी है। फ़िलहाल की इतलात के मुताबिक इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे और ऑलमोस्ट नवंबर ख़त्म होने के करीब है, लेकिन हम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बार बार एक ही बहस देखते हैं कि हमें ना गवर्नेंस के ऊपर ना किसी पाकिस्तान के असल इश्यूज़ के ऊपर बात होती हुई नज़र आती है, बल्कि हमें हमेशा की तरह इलेक्शन से पहले हमें एक वाज़िया तौर पर महसूस हो जाता है कि एक सियासी जमात को दीवार से लगाया जा रहा है जबकि दूसरी जमात को इक़्तिदार में लाया जा रहा है। शाहज़ेब खानज़ादा ने खावर मानिका साहब जो कि इमरान खान साहब की अहलिया के साबिक शोहर हैं, उनका इंटरव्यू किया और इंटरव्यू में कुछ सवालात पूछे गए। अब ये बात देखना कि जब खान साहब जेल में हैं और उनकी करैक्टर असैसिनेशन जो कि इलेक्शन 2018 में भी की गई थी, इसका जो उनके मुखालिफिन हैं उनको किस कदर फ़ायदा होगा, ये बात जानने के लिए हम मौजूद हैं शहर लाहौर में। अब हम चलेंगे पब्लिक के पास और जानेंगे उनसे उनका ओपिनियन कि वो इलेक्शन 2024 के अंदर किस सियासी जमात को वोट देंगे और इस तरह की करैक्टर असैसिनेशन से क्या खान साहब की पॉलिटिकल साख को नुकसान पहुंचेगा या नहीं। तो चलिए आइए आवाम की तरफ और जानते हैं उनसे उनका पर्सपेक्टिव इस बारे में। अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा इकबाल भट्ट। बट साहब ये बताइएगा कि आप इस जो इलेक्शन अपकमिंग इलेक्शन होने जा रहे हैं किस सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं? ये नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। सर ये कल आपने एक इंटरव्यू देखा होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे शाहज़ेब खानज़ादा ने इमरान खान साहब की अहलिया के साबिक शोहर खावर मानिका का इंटरव्यू किया। आपने वो इंटरव्यू देखा? जी मैंने देखा है। आपने देखा है, तो सर आप समझते हैं कि ये इस तरह के नॉन इश्यूज़ पे फ़िलहाल बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान का यही क्राइसिस है कि खान साहब की शादी इद्दत में हुई थी या इद्दत में नहीं हुई थी, या आप इस बात से मुतमईन है कि जिस तरह खान साहब का पहले तो मीडिया पे ब्लैकआउट कर दिया गया और अब उनके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, तो आप क्या समझते हैं इससे उनकी जो सियासी साख है उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? ये उनका जो है ना वो पर्सनल मैटर है, इससे पब्लिक को क्या, ये देखें ना आप, ये मुआशी हालात ख़राब हुए हैं, इससे आपका ये पर्सनल नहीं है, ये गवर्नमेंट की वजह से जितनी ये मुआशी हालात ख़राब हुए हैं, ये आप यहाँ पे आए हुए हैं अपनी, ये मैं ड्यूटी कर रहा हूँ अपनी दुकान पे, आप ठीक है ना, आप गाहक आए ना आए ये तो भी इधर ही है, मेरा पर्सनल मैटर, वो उनका हाथ है, पर्सनल मैटर है, उसको ये इशू बना रहे हैं या उछाल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो पर्सनल मैटर है उनका कि ये इद्दत में हुई या ना हुई। वो तो उसका हामिद खुद कह रहा था कि ये उससे पहले भी मिलती रही है, और ये बाद में जब इसने आके उसको बताया ये फ़र्क होगी ने कि आप उसकी डेट चेंज कर दें, तो ये एक आपको बात बताऊं, जमशेद दस्ती का आपने नाम सुना होगा? जी बिल्कुल। हाँ, वो था तो गरीब आदमी, यानी कि सेंटर तबके से था, लेकिन वहाँ उसने एक बात बड़ी अच्छी की, वो मुझे आज तक उसकी बात नहीं भूली। उसने कहा कि जनाब सबसे ज़्यादा शराब की बोतलें जो है वो MNA हॉस्टल से इकट्ठी होती हैं, लेकिन किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, हालांकि वो लेके फिरता रहा, आपको भी मीडिया को लेके भी इधर आओ भाई ये पड़े हुए हैं, ये बोतलें पड़ी हुई है, कहाँ से आई हैं, ये MNA हॉस्टल की बात कर रहा हूँ। और एक बात इसने जब ये वज़ीर रशीद साहब, देखिए किसी को गलत नहीं कहना चाहिए, शेर रशीद साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी जब ये आपके ये चैनल शुरू हुए थे, ये इसको क्या बोलते हैं ये थे, फिर ये आगे सिस्टम में ये जियो आ गया, ये उसके बाद फलाना आ गया, टमकाना आ गया, जितने भी हो गए, तो लोगों ने इतराज़ किया कि जनाब ये इससे नेट से और इससे ये टीवी से ना लोगों का बेड़ा गर्क हो रहा है। उसने कहा जी हम इसमें कुछ गलत चीज़ नहीं दिखा रहे, जिसने इस्लामी बात सुननी है वो इस्लामी बात सुने, जिसने ड्रामे देखने हैं फिल्में देखनी है वो देखे, वाइट जस्टिफाइबल, ठीक बात है। हाँ बिल्कुल सही है। तो इसलिए पब्लिक जो है ना उसका ये कोई भी आ जाए
और आप पहले आप अपने आप को खुद सही करें कि आप सही हैं कि नहीं सही, और आपको ये भी पता है कि कौन लाने वाले हैं और कौन ले जाने वाले हैं। अब ना आप ला सकते हैं नवाज शरीफ को, ना मैं ला सकता हूँ। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इमरान खान साहब को भी ना वो खुद आए थे, उनको लाया गया था, फिर उनको निकाला गया था। सर लेकिन मामला तो ये है ना कि हमने 75 सालों से एक चीज़ देखी कि आप देख लें, इस मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसी, इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी और फ़ौज के अंदर की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग और इस मुल्क की गवर्नेंस, ये हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट ने अपने कंट्रोल में रखी है और अभी भी इस्टेब्लिशमेंट एक नए काकड़ की तलाश में है। तो आप समझते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी, हम 1990 से पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी देखें, उसमें तो सिविलियन लीडर्स का तो रोल नज़र ही नहीं आता और शायद अब भी मुस्तकबिल में भी नज़र नहीं आएगा। तो मियाँ साहब के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा वो इसलिए कि पब्लिक जो है ना वो अंधी नहीं है, पब्लिक देखती है। इन्होंने काम किए हैं, ये ना आप में ये मेट्रो बस चली है, ये ऑरेंज ट्रेन चली है, ये पेशावर से लेके तो ये कराची तक ये मोटरवे बनी है, जीटी रोड बने हैं, तो इससे पब्लिक को फ़ायदा हुआ है। ये नहीं कि मुझे तो पब्लिक तो वो चीज़ देखेगी। अब ये खान साहब रहे 4 साल, ये 3.5 साल में ये कहते रहे ये हम पंजाब को ये बना देंगे वो बना देंगे। यहाँ तो टूटी सड़कें नहीं बनी, ये स्ट्रीट लाइट हमने खुद अपने पास से लगवाई है, यहाँ पे ये सड़क बनवाई है। बात ये है कि पब्लिक जो है वो काम चाहती है, जो काम करके देगा लीडर वो कामयाब रहेगा, जो काम नहीं करेगा तो वो जूतियाँ ही खाएगा और क्या करेगा। सर लेकिन फिर जैसा कि आपने कहा कि जो खान साहब की फ़िलहाल करैक्टर असैसिनेशन हो रही है और मीडिया ब्लैकआउट है, आप इसकी मजम्मत करते हैं? मैं मजम्मत नहीं करता, ये पर्सनल मैटर है उनका। नहीं, जिस तरह मीडिया दिखा रहा है आप इसको दिखाने की मजम्मत करते हैं कि ये नहीं दिखाना चाहिए? मैंने तो आपको कहा कि उनका पर्सनल मैटर है, ये दिखाना चाहिए नहीं। ये तो ऊपर जो बैठे हुए हैं वो बेहतर जानते हैं, ये पैमरा बेहतर जानता है कि इसको चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। पैमरा को तो खुद चलने के बाद पता चल रहा है। वो तो फिर ये तो ऐसा होता फिर अब मैं सही कह रहा हूँ कि जो बात मैं कर रहा हूँ ना, ये पब्लिक जो है ना ये फुद्दू थोड़ी है, ये चाहती है कि कोई काम करने वाला बंदा हो। अब ये पब्लिक ये चाहती है कि ये जो चीज़ें हैं ये सस्ती होनी चाहिए। ठीक जी। पब्लिक ये नहीं चाहती कि मुझे मिनिस्टर लगा दें, मुझे चीफ मिनिस्टर लगा दें, मुझे प्राइम मिनिस्टर लगा दें। कता कलामी के लिए माजरत, जो यंग वोटर है जिसने पहली दफ़ा वोट कास्ट करना है, आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो काम करने वाला बंदा है ना उसको वोट दें। तो इसलिए जो आ रहे हैं तो अगर उनको सपोर्ट किया जाए तो बेहतर है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत मेहरबानी। आप इस इलेक्शन की जो अपकमिंग इलेक्शन है, इसको किस सियासी जमात को वोट कास्ट करेंगे? मैं नो डाउट के पीटीआई इमरान खान को करूँगा। खान साहब को आप वोट कास्ट करेंगे। तो सर ये बताइएगा कि कल एक जियो न्यूज़ के ऊपर मेन स्ट्रीम एंकर हैं शाहजेब खानज़ादा, उनका एक शो हुआ जिसमें इमरान खान साहब की मौजूदा अहलिया के साबिक शोर खावर मानिका ने एक इंटरव्यू दिया। आपने वो इंटरव्यू देखा है? जी, मैंने उसके कुछ हाइलाइट्स मेरे सामने आई हैं, मैंने वो सुनी है। सर आप क्या समझते हैं कि इस तरह करने से, खान साहब का ब्लैकआउट कर देने से मीडिया से, या फिर इस तरह की करैक्टर असैसिनेशन करने से खान साहब की जो सियासी साख है उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऐसे यानी कि मौजूदा सिचुएशन के अंदर ये ऐसे नज़र आए जैसे उनके ख़िलाफ़ कोई यानी कोई पीछे बैठ के ये स्पेशल इन लोगों को तैयार किया जा रहा है, जो कि उनके जाके जो किरदार के ऊपर जो है ना उनको किया जाए। और जहाँ तक इसकी जब खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो ये शायद उम्रा करने गए थे, तो ये उम्रा करने साथ खान साहब के साथ गया, तो दरमियान में खान साहब थे, एक तरफ बुशरा बीबी थी और एक तरफ ये ख़ुद था। तो क्या उस वक़्त इसको इमरान खान गलत नज़र नहीं आया? तो आज उसको अता मानिका को उसके अंदर बड़ी गलतियाँ नज़र आ रही हैं। उस वक़्त क्यों इसको अंदर नज़र आया कि जनाब ये इस खान साहब ने मेरा घर ख़राब किया, खान साहब ने पीरी मरीदी की आड़ में मेरी बेगम को लेके उड़ गया। तो उस वक़्त ये क्या इसको चीज़ें सारी नज़र नहीं आई? उस वक़्त तो खान साहब के साथ जाके उम्रे करके आता था। अब ये यकदम इसकी ट्यून क्यों चेंज हुई है? ज़ाहिर